बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दोस्तों, सरफिरी और पागलपन रखने वाले लोग आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये लोग क्यों पागलों वाली हरकत करते हैं हकीकत में दरअसल कोई नहीं जानता, मगर इनके साथ ज़रूर कुछ तो ऐसा हुआ होता है जो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक, डरावना और तकलीफदेह होता है। लेकिन ये अपने इस भयानक और डरावने ख्वाब और ज़िंदगी से निकलने के बाद इतने मजबूत हो चुके होते हैं कि इन्हें अपने पागलपन के साथ जीने की आदत पड़ चुकी होती है और ये अपने ही जिस्म के साथ तशद्दुद और बहुत ही बड़े बड़े स्टंट करने को आम बात समझते हैं, जबकि किसी भी आम इंसान के लिए ये सब करना और देखना भयानक और डरावना होता है। मगर आज की इस वीडियो में एक खतरनाक और बहादुर किस्म की खातून का जिक्र मौजूद है जिसने खुद भरे हाल में लोगों को मौका दिया कि तुम सबके पास 6 घंटे का टाइम मौजूद है, जिसका जो दिल चाहता है जैसे चाहता है मेरे साथ कर सकता है और मेरे साथ किए गए किसी भी काम पर मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैं आपकी तरफ से की गई तमाम तर कार्रवाइयों की खुद जिम्मेदार हूँ। 6 घंटे में जो जितना कुछ कर सकता है आराम से करे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई करूंगी। लोगों को यकीन ना आने पर इस 30 नवंबर 1946 को पैदा होने वाली लड़की खातून ने स्क्रीन पर आकर ये ऐलान किया और तहरीरी स्टेटमेंट लिखी, जिसमें लिखा, मेरे साथ जो दिल करे आप कर सकते हैं, जैसा चाहे कर सकते हैं। दोस्तों, इस खातून ने इतनी बड़ी ऑफर क्यों दी और ऐसी कौन सी चीज पर ऑफर दी जिसके लिए ये कानूनी कार्रवाई भी नहीं करेंगी, और इन्होंने ये जानते हुए कि मर्द हजरात हर वक्त इस काम के लिए तैयार रहते हैं फिर भी ऐसा क्यों किया। आज की हैरत अंगेज वीडियो में जानेंगे, मगर हस्ब रवायत आपसे दरख्वास्त है हम आपके लिए अनथक मेहनत और बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश करते हैं और आप हमारी इस कोशिश का सिला वीडियो को लाइक करके ज़रूर दिया करें। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद घंटी के निशान पर क्लिक करके ऊपर ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली तमाम नई और मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। दोस्तों, ये खातून जिसका नाम मेरीना है 30 नवंबर 1946 को पैदा हुई। क्योंकि इस खातून के वालिदैन का आपस में इत्तफाक नहीं था तो ये हमेशा गुस्से में रहते थे। माँ का दिल चाहता तो जरूरत से ज्यादा मेरीना पर तशद्दुद कर देती, और अगर इसका बाप अपनी बीवी से किसी बात पर गुस्सा होता तो वो भी अपना गुस्सा मेरीना पर निकाल देता। अपने वालिदैन के इस तशद्दुद और जुल्म बर्बरिये से ये खातून बचपन से मजबूत होना शुरू हो गई और अपने वालिदैन से मार खा खा कर अपनी जिस्मानी साख को इतना मजबूत कर लिया कि अब ये जहनी तौर पर किसी भी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त कर सकती है। और इसी तशद्दुद ज़दा जिंदगी के दौरान इसने अपनी बर्दाश्त को एक आर्ट में तब्दील करना शुरू कर लिया। दोस्तों, इस आर्ट को बॉडी आर्ट कहा जाता है और इसी बर्दाश्त और बॉडी आर्ट की वजह से ये खातून एक बेहतरीन आर्टिस्ट साबित हुई और पूरी दुनिया पर बेहतरीन आर्टिस्ट में अपना नाम बनाया। दोस्तों, जब मेरीना बड़ी हुई तो इसने फैमिली स्टार्ट की ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद इसने स्टेज पर परफॉर्म करने का सोचा, जिसमें ये कामयाब हुई। जो चीज स्टेज पर परफॉर्म करना थी, इस परफॉर्मेंस में इंसान को एक ही जगह एक ही स्टाइल में बिना जिस्म के किसी भी हिस्से को हिलाए और यहाँ तक कि बिना आंख झिपकाए परफॉर्म करना पड़ता है। और ये स्टेज पर मौजूद आर्टिस्ट कैसे और क्या परफॉर्म करेंगी ये सिर्फ ऑडियंस और जजेस तय करते हैं। इसमें आर्टिस्ट की कोई मर्जी या राय शामिल नहीं होती। दोस्तों, मेरीना ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी खतरनाक परफॉर्मेंस दी, मगर इस मर्तबा इस खातून ने बहुत ही बड़ा रिस्क लिया। ये रिस्क और चैलेंज मेरीना ने 1974 को इटली में कबूल किया, जिसमें इस औरत ने भरे हाल में ऐलान किया, आप सब लोगों के पास 6 घंटे का टाइम मौजूद है। इन 6 घंटों में जिसका जो दिल चाहता है, मेरे लिए जो भी ख्वाहिश रखता है, जो भी चाहता है मेरे साथ कर सकता है। ना मैं किसी को रोकूंगी, ना एहतजाज करूंगी, ना ही किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई करूंगी। जो जिस हद तक करना चाहता है कर सकता है। और ये बात इस खातून ने एक सफेद कागज पर तहरीरी तौर पर लिखकर हाल में मौजूद तमाम लोगों के सामने रख दी। और इस चैलेंज का वक्त हाल में मौजूद लोगों के लिए दोपहर 2 बजे से स्टार्ट किया, जो मुसलसल 6 घंटे बगैर किसी वक्फे और स्टेज के जारी रहा। और इस चैलेंज का टाइम रात 8 बजे खत्म हुआ। मेरीना दरअसल देखना चाहती थी कि लोग इसके चैलेंज से दरअसल किस हद तक गिर सकते हैं, इसके साथ कैसी हरकत कर सकते हैं। इसने चैलेंज को पूरा करने और लोगों को हर तरह के मौका देने के लिए अपने सामने एक टेबल रखवाई और इसके ऊपर 70 किस्म की चीजें रखवाई, जिनमें कांटे, छुरियां, ब्लेड, कैंची, उस्तरा और मुख्तलिफ खतरनाक चीजें शामिल थीं। दोस्तों, मेरीना की तरफ से खुला चैलेंज मिलने के बाद पहले ही शख्स ने मेरीना को इसके जिस्म के पीछे वाले खास हिस्से पर कांटे चुभाए, जिसकी वीडियो या तस्वीर यूट्यूब की पाबंदियों की वजह से यहाँ नहीं दिखाई जा सकती। हाल में मौजूद दूसरे शख्स ने इस खातून के होंठ चूसना शुरू किए और होंठों को अपने दांतों से इतना काटा कि इसे जख्म आ गए। इन तमाम मनाजिर की तस्वीर डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर दस्तयाब हैं, जो आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं।
दोस्तों हर शख्स ने अपनी सोच की नौयत के मुताबिक इस औरत के जिस्म के साथ खेलना शुरू किया। जिसकी समझ में जो आया उसने इस औरत के साथ अपनी नौयत का सलूक करना शुरू कर दिया, जिसमें एक शख्स ने कैंची उठाई और चैलेंज देने वाली इस खातून मैरीना के सारे हाल के लोगों के सामने कपड़े फाड़ दिए और इसके जिस्म के खास अज़ा को नंगा करके चूमना और चाटना शुरू कर दिया। सारे हाल के लोग हैरान थे, मगर इस औरत ने अपने वादे के मुताबिक उफ तक नहीं किया। अपने किए गए वादे और चैलेंज के मुताबिक 6 घंटे तक सब कुछ बर्दाश्त किया और आखिरकार 6 घंटे मुकम्मल कर लिए। दोस्तों इन 6 घंटों के दौरान हर शख्स ने इस औरत के जिस्म पर अपने अपने जहन के मुताबिक अपनी अपनी ख्वाहिशात पूरी की और इस औरत को इतना टार्चर किया जिस पर औरत ने हर तरह के शख्स को बर्दाश्त किया, जो कि आगे जाके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। दोस्तों चैलेंज का टाइम पूरा होने के बाद मरीना बारी बारी हाल में मौजूद इन तमाम लोगों के पास गई जिन्होंने इस औरत के साथ गंदी, गलीज और मुनासिब हरकतें की। इन लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखती रही, मगर ये लोग मरीना के साथ आंखें ना मिला सके, बल्कि मरीना का सामना करने से कतरा रहे थे। मरीना का लोगों को चैलेंज देने का मकसद भी यही था कि ये लोगों को दिखा सके लोग अंदर से कितने गिरे हुए होते हैं या फिर अंदर से कितने बुरे इंसान हैं, जो किसी को अकेला पाकर बेयार और मददगार देखकर किसी भी किस्म का मौका ज़ाया नहीं करते, जिस मौका से ये अंदर से बुरे इंसान अपनी ज़ात के लिए फ़ायदा उठाते हैं। इस औरत ने अपने साथ होने वाली इन 6 घंटों का सारा वाक़या अखबार और टेलीविज़न को एक प्रोग्राम रिकॉर्डिंग में बताया। कैसे हाल में मौजूद लोगों ने इसे बेयार और मददगार और इसकी इजाज़त के बाद इसके साथ कैसा सलूक किया और अपने अंदर के जानवर को कैसे इसके साथ तफरीह करने के लिए निकाला। ये यकीनन एक खौफनाक चैलेंज था जिसको पूरी दुनिया ने बहुत ज़्यादा सराहा। दोस्तों ये बात हकीकत है, दुनिया के ज़्यादातर मर्द मौका मिलने पर बुराई का मौका ज़ाया नहीं करते, मगर ये बात भी दुरुस्त है। ख़वातीन बेपर्दा हो चुकी हैं, मुआशरा इंतहाई ख़राब हो चुका है। ख़वातीन को अपने घर वालों की तरफ से या तो पर्दे की हिदायत नहीं मिल रही, और अगर हिदायत मिल रही है तो ख़वातीन इस हिदायत को मानने से इनकारी हो चुकी हैं। आज की ज़्यादातर मुस्लिम कहलाने वाली ख़वातीन इतना कसा हुआ और टाइट लिबास पहनती हैं कि कोई भी परहेजगार इंसान शैतान की जद में आ जाता है। और अगर खातून ने लिबास के ऊपर बुर्का, जिसे इंग्लिश में गौन कहते हैं, अगर लिबास को ढकने के लिए पहना हो तो ये और भी फहाश लगता है। ये औरत किस जिसामत की है, इसके कौन से मसल्स कितने मोटे और ताकतवर हैं, हाथ लगाने की जरूरत नहीं, दूर से दिख जाता है। इन ख़वातीन की जिसामत और इनके लिबास को देखकर जो हैरत होती है वो एक तरफ, मगर हैरत की बात यह है कि इस खातून का खावंद, भाई, बाप या खानदान का कोई भी ऐसा मर्द मौजूद नहीं जो इसे हया में रहने की तलकीन करता हो, जो इस खातून को बताए कि सोच मर्दों की गलीज नहीं बल्कि लिबास तुम्हारा गलीज है, सोच मर्दों की खराब नहीं, लिबास तुम्हारा फहाश है। मगर गंगा उल्टी बह रही है। जो शरीफ है वो अपनी शराफत में रहे, मगर औरतों के लिबास और किसी खानदान पर तनकीद ना करे। दोस्तों इस मैरीना नामी खातून का मर्दों के लिए चैलेंज अपनी जगह दुरुस्त था, जिसमें मर्दों के अंदर मौजूद वहशी जानवर को बआसानी निकाल कर दिखाया गया, मगर ये मर्दों का जानवर किस तरह इंसानी साख से रोनुमा हुआ शायद ये आप भूल चुके हैं। दर हकीकत इस खातून ने मर्दों की इज्जत और आबरू को तार तार करने के लिए इस तरह का बेहुदा स्टंट किया, जिससे मर्दों के अंदर का जानवर जगाया गया। बात साफ है, बेपर्दगी और खुली आफर को देखते हुए हर शख्स ने अपनी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की, और अगर किसी ने नहीं की तो इसका जिक्र ना तो हमारी इस वीडियो में मौजूद है और ना ही इस खातून ने किसी टीवी चैनल या अखबार को अपने इंटरव्यू में नहीं बताया, क्योंकि इस औरत का मिशन था कि सिर्फ बुरे लोग दिखाए जाएं। मगर हकीकत में ऐसे लोग भी इस हाल में मौजूद थे जिन्होंने न सिर्फ मरीना के चैलेंज को एक्सेप्ट किया बल्कि इसकी तरफ आंख भी नहीं उठाई। लेकिन इस पूरी कहानी में औरत ने अपना किरदार नहीं बताया। हकीकत में ये औरत खुद मर्दों को मौका दे रही थी कि मर्द जो चाहें, जिस तरह चाहें, इन 6 घंटों के दौरान इस खातून के साथ कर सकते हैं, और इसके साथ किए जाने वाले फेल की ये खुद जिम्मेदार है। न कोई कानूनी कार्रवाई है और ना ही कोई पूछने वाला। ऐसे में भला कौन इस खातून को छोड़ेगा। हर इंसान, ख्वाह वो मर्द है या औरत, इसके अंदर शैतान मौजूद है, और शैतान हर वक्त इस कोशिश में मसरूफ है कि कोई भी परहेजगार इंसान इसका पैरोकार या चेला बन जाए। मगर अल्लाह ताला जिस इंसान को सब्र की तौफीक दे, ना तो वो शैतान के वसवसात में पड़ता है और ना ही शैतान के वसवसात इस पर असर करते हैं, और खास तौर पर ना ही इन बदबख्त खवातीन का लिबास जो बरहना होकर मर्दों को गुमराह करती नजर आती हैं। दोस्तों ये फहाशी कब तक चलेगी, कब तक मर्दों को माशरे में बुराई का जिम्मेदार ठहराया जाएगा, ये तो पता नहीं। मगर ऐसे मर्द जिनकी खवातीन बरहना लिबास में घरों से बाहर बाजार या गली कोचों को जाती हैं, अगर इन पर कंट्रोल कर लिया जाए तो माशरे की 70% बुराई का जनाजा निकल जाएगा। जब तक मैरीना जैसी खवातीन माशरे में मौजूद हैं, हर मर्द के अंदर का जानवर अपने शिकार के लिए सूंघता रहेगा। दोस्तों दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी तमाम खवातीन के बहन
بھائیوں، والدین اور رشتہ داروں کو ہدایت بخشے جن کی خواتین برہنہ حالت میں لوگوں کو گمراہ کرتی نظر آتی ہیں، آمین۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں آپ اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک، میسنجر اور دیگر جگہوں پر شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔